शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उसे झूठ बोलती है कि वो सीता को रावण के लिए लाना चाहती थी, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उसका उपहास उड़ाया और जब उसने बताया कि वो रावण की बहन है तो उन्होंने उसके नाक और कान काट दिए, रावण को भी अपमानित किया। विभीषण रावण को कहता है कि शूर्पणखा की बात पर यकीन न करें, पहले मामले की जानकारी ले फिर ही कोई निर्णय ले। शूर्पणखा रावण को अपने अपमान का बदला लेने की बात पर सोचने के लिए रोने लगती है कि कोई भी रावण की बहन का अपमान कर दे तो रावण पहले मंत्रियों से सलाह करेगा और फिर निर्णय लेगा। यह सुन रावण क्रोधित हो जाता है। रावण को उसका मंत्री सलाह देता है कि क्यों ना राम की पत्नी सीता का अपहरण कर ले, जैसे उसने शूर्पणखा का अपमान किया है उसका यही बदला ठीक होगा। रावण ये बात मानकर अपने मामा मारीच के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद सीता हरण करने में करे। मारीच श्री राम की शक्ति और असलियत को जानता था। वो रावण को समझाता है लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता। रावण के दबाव पर मारीच रावण की बात मान लेता है। आखिर ये संवाद कैसे था, कैसे रावण मारीच के पास पहुंचा, चलिए आपको आज के इस संवाद के जरिए बताते हैं। रावण मारीच की कुटिया में जाता है और मारीच अपने राजा को अपनी कुटिया में आया देख अचंभित हो जाता है, लेकिन अपने कर्तव्य की पालना करता हुआ रावण का सत्कार करता है, स्वागत करता है। मारीच कहता है, महाराज आपका इस तरह से मेरी कुटिया में आना जरूर कोई आवश्यक बात है, लेकिन मेरे मन में आपके इस तरह से आने से शंका भी हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है ना? रावण कहता है, हे मारीच, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। विकट समस्याओं का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। तुम बल और छल दोनों का प्रयोग करने में कुशल हो। लेकिन मारीच कहता है कि उसने अब ये सब छोड़ दिया है, वो तो बस भगवान शिव की भक्ति में लीन रहकर ही अपना जीवन बिताना चाहता है। लेकिन रावण कहता है, हम प्रार्थना नहीं आदेश कर रहे हैं, क्योंकि राजा की प्रार्थना भी आदेश ही होती है। इसलिए जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा ही करना होगा, अन्यथा तुम्हें प्राण दंड भी दिया जा सकता है। मारीच ने कहा, महाराज आप बहुत अशांत लग रहे हैं और मुझे क्या करना होगा? रावण कहता है, एक वनवासी मानव ने हमारी छावनी का विध्वंस कर डाला, खर और दूषण को मार डाला। मारीच पूछता है, एक मानव? कौन है वो मानव? रावण ने कहा, सुना है अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र है राम, जो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया है। उसने उसके नाक और कान काट कर उसे कुरूप बना दिया है। अब हम उसकी पत्नी सीता का हरण करेंगे और राम को पीड़ा पहुंचाएंगे। इसके लिए तुम्हें एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करना होगा, ऐसा मृग जो किसी ने न देखा हो। सीता तुम्हें देखकर तुम्हें राम और लक्ष्मण को लाने के लिए कहेगी या शिकार करने के लिए कहेगी। जब राम और लक्ष्मण तुम्हारे पीछे जाएंगे तो अकेली सीता को मैं उसी समय कुटिया से उठा लूंगा। श्री राम का नाम सुनते ही मारीच के हाव भाव बदल जाते हैं। वो रावण को समझाता है, हे महाराज, ना जाने आपका कौन शत्रु है जो आपका विनाश चाहता है। आप श्री राम की महिमा नहीं जानते, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। अगर आपने ऐसा पाप किया तो आप कुल के साथ नष्ट हो जाएंगे, लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी बात मानिए, लंका वापस लौट जाइए। आपके रंग महल में एक से एक सुंदर स्त्री है, उनके साथ रहिए और सीता का विचार मन से निकाल दीजिए। वो ज्वाला है, सब कुछ भस्म हो जाएगा। रावण ने कहा, कायर, शत्रु की महिमा का बखान करता है। तो नहीं जानता मैं रावण हूं, काल भी मुझसे भयभीत होता है, तो उस मानव की बात कर रहा है। मारीच ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं आपको डरा नहीं रहा और ना ही उनकी महिमा का गुणगान कर रहा हूं। श्री राम ने मुझे एक बार बिना पंखा बाण मारा और मैं 10 योजन दूर जा गिरा। जिसने भगवान शिव का धनुष उठाकर भंग कर दिया, जिसने खर और दूषण जैसे महापराक्रमी योद्धाओं का वध कर दिया, वो कोई साधारण पुरुष नहीं होगा। हे महाबली, आप उनसे शत्रुता का विचार त्याग दीजिए, इसी में आपका और आपके राज्य का भला है। लेकिन रावण फिर भी नहीं माना और आगे क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। आज के इस मारीच और रावण संवाद का मकसद आपको ये बताना था कि रामायण युद्ध के दौरान तो क्या, सीता हरण से पहले भी रावण को ये दुष्ट कर्म करने से रोका गया, लेकिन वो नहीं माना और उसने अपने अंत की शुरुआत लिख दी।